अब सिम्बा और रेखा आपस में लूडो खेलने के लिए जैसे ही दादाजी के पलंग पर बैठते हैं तभी अचानक पलंग टूट जाता है, जिसकी वजह से सिम्बा का पूरा परिवार जाग जाता है और उसी वक्त सब लोग सिम्बा और रेखा को देख लेते हैं। यह देखकर रेखा शर्म से सबके सामने जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाती है। इसी बात के कारण अगले ही दिन सिम्बा और रेखा को हनीमून ट्रिप पर भेजने के लिए सिम्बा के घर वाले तुरंत गाड़ी में बैठकर उन्हें जाने को कहते हैं। सिम्बा और रेखा बहुत खुश होकर जाने ही वाले होते हैं कि तभी सिम्बा का भांजा वहाँ पहुँच जाता है और वह भी सिम्बा के साथ जाने की जिद करने लगता है। इसलिए सिम्बा हनीमून पर जाने से ही मना कर देता है। यह सुनकर रेखा बहुत गुस्से में आ जाती है और उसी दिन से उदास रहने लगती है, क्योंकि शादी को काफी दिन हो चुके थे, लेकिन रेखा और सिम्बा अब तक एक दूसरे के साथ कोई भी संबंध नहीं बना पाए थे। इसी वजह से जब रेखा और सिम्बा बाजार से घर लौट रहे होते हैं तो रेखा थोड़ी चिड़चिड़ी होकर सिम्बा से बातें करने लगती है, लेकिन सिम्बा बात समझने की बजाय रेखा के सामने फिर वो भांजा भांजा कहने लगता है, जिसे सुनकर रेखा और भी गुस्सा हो जाती है और उसी वक्त सिम्बा की बाइक से उतरकर ऑटो से घर चली जाती है। अगले दिन सुबह गुस्से में रेखा सभी मेहमानों को कॉफी देती है, लेकिन सिम्बा को छोड़ देती है। यह देखकर सिम्बा चुपचाप रह जाता है, इसलिए वह उसी वक्त रेखा को मैसेज पर बात करने लगता है। रेखा भी मैसेज पर बात करती है, लेकिन बातचीत के दौरान अचानक सिम्बा गलती से कुछ गालियां लिख देता है। यह देखकर रेखा बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। कुछ उपाय न सूझने पर सिम्बा भी चुपचाप रेखा के पास जाता है और उसके पैरों में पकड़कर माफी मांगने लगता है। यह देखकर रेखा भी अपना सारा गुस्सा भूल जाती है। नेक्स्ट अब रेखा सिम्बा को माफ कर देती है और फिर दोनों आपस में बहुत खुश हो जाते हैं। इसी खुशी में अगले ही रात रेखा बहुत अच्छी तरह से सज धज कर सिम्बा के आने का इंतजार करने लगती है, लेकिन जैसे ही रात होती है सिम्बा अपनी वंजा से कहता है कि वह उसके माता पिता के पास सो ले और फिर वह वहाँ से जाने लगता है। तभी सिम्बा की वंजा उसे पीछे से पुकारकर सिर्फ एक और रात उसके साथ सोने की बात कहती है। यह देखकर रेखा फिर से गुस्सा हो जाती है और अपना मेकअप पोंछ देती है, फिर नाराज होकर चुपचाप सो जाती है। उसी दिन से रेखा मन ही मन सोचने लगती है कि अभी तक उसने सिम्बा के साथ एक भी रात ठीक से नहीं गुजारी है। यही सोचकर वह टूटे दिल से अपनी भाभी को सारी बात बता देती है। यह सुनकर रेखा की भाभी को भी बहुत बुरा लगता है। उसी दिन से रेखा जब भी गिरिजा के पास जाती है तो उसे अनदेखा करने लगती है, जिससे गिरिजा को भी बहुत बुरा लगने लगता है। फिर गिरिजा रेखा की बात को लेकर अपनी माँ से भी झगड़ना शुरू कर देती है और उसी समय अपनी माँ को बहुत बुरा भला कह देती है। कुछ ही महीनों बाद गाँव में एक मेला शुरू होता है। तब गिरिजा रेखा की वजह से अपने भाई से भी नाराज रहने लगती है और पूजा के वक्त सबके सामने मुंह फुला लेती है। लेकिन जैसे ही कान छिदवाने का समय आता है सिम्बा की वंजा सिम्बा से कहती है कि वह पहले कान छिदवाए। यह सुनकर रेखा बहुत गुस्सा हो जाती है और उसी वक्त कान छिदवाने से मना कर देती है। पास खड़ी सिम्बा की बहन गिरिजा भी अपने भाई से कहती है कि मैं कह रही हूँ जल्दी कान छिदवा लो। इस बात पर दोनों के बीच बहस हो जाती है। तब सिम्बा अपनी पत्नी की बात न मानकर अपनी बहन गिरिजा की बात मानता है और उसी समय अपने कान छिदवा लेता है। यह देखकर रेखा गुस्से से भर की बात नहीं मानी तो रेखा बहुत गुस्सा हो जाती है और उसी समय वह सिम्बा को एक कोने में ले जाकर उसे अच्छी तरह सुनाने लगती है। लेकिन तभी पास खड़ी गिरिजा उन्हें देख लेती है और सिम्बा को अपने पास बुला लेती है। जैसे ही सिम्बा अपनी बहन के पास पहुंचता है गिरिजा अपने ही भाई सिम्बा को उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है और कहती है तेरी शादी होते ही तू अपनी बीवी की बातों पर नाचने लगा है। इतने में रेखा भी गिरिजा के पास आ जाती है और पूछती है क्या हुआ। तब गिरिजा रेखा को भी खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती है। इस पर रेखा साफ साफ कहती है अगर पति पत्नी रात को सो रहे हों और रोज रोज कोई दूसरा बच्चा आकर उनके बीच सो जाए तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा। यह सुनकर गिरिजा और भड़क जाती है और रेखा को गालियां देने लगती है। यह देख सिम्बा गुस्सा हो जाता है और अपनी बहन से ठीक तरह से बात करने को कहता है, लेकिन गिरिजा अपनी ही मनमानी करती हुई उसी वक्त अपने भाई से झगड़ा कर बैठती है और उसी दिन से वह अपने भाई से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लेती है। अब रेखा उदास होकर रोते रोते अपनी नौकरी ट्रांसफर करवा लेती है और सिम्बा के घर से दूर जाने की तैयारी कर लेती है। लेकिन सिम्बा घर और परिवार छोड़कर दूर जाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए रेखा के पिता सिम्बा को तालाब के पास ले जाकर समझाते हैं और कहते हैं तुम अपने भांजे से प्यार करते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें अपने जीवन के बारे में भी सोचना चाहिए। तुम हर बार अपने भांजे को अपने साथ रखते हो, उसे अपने जैसा काम करवाते हो, अपने जैसा सिखाते हो, इससे तुम्हारे जीजा को कैसा लगता होगा। क्या तुमने कभी अपने जीजा के बारे में सोचा है। अब रेखा के पिता सिम्बा को समझाते हुए कहते हैं क्या तुमने कभी अपने जीजा के बारे में सोचा है। तुम्हारे जीजा हर पल चाहते हैं कि उनका बेटा उन्हें पिताजी पिताजी कहकर पुकारे, लेकिन वह तो हर वक्त तुम्हारे पीछे मम्मा मम्मा कहकर घूमता रहता है। सब लोग यही कहते हैं कि तुम्हारा भांजा तुम्हारे साथ ही खाता है, तुम्हारे साथ ही सोता है और हर जगह तुम्हारे साथ ही जाता है। इतनी सारी बातें सुनकर सिम्बा अपने जीजा के बारे में सोचने लगता है। उसे याद आता है कि उसने पहले अस्पताल में अपने जीजा को धक्का दे दिया था और स्कूल में भी उसका भांजा अपने ही पिता को अनदेखा करने लगा था। उस समय भी भांजा सिम्बा के साथ ही चला गया था, मानो वह सिम्बा का बेटा हो, भांजा नहीं। यह सब सोचकर सिम्बा रोने लगता है और वहीं से अपने जीजा को फोन करके कह देता है कि आज रात भांजा उनके पास ही सोएगा। यह सुनकर उसके जीजा बहुत खुश हो जाते हैं। इससे सिम्बा को पता चलता है कि उसके जीजा सच में चाहते थे कि उनका बेटा उनके पास ही रहे। अंतिम बार के लिए सिम्बा अपने भांजे के पास सोता है, उसे बहुत प्यार करता है, उसे एक कहानी सुनाता है और रोते हुए वहाँ से चला जाता है। अब सिम्बा अपने भांजे और पूरे परिवार को छोड़कर एक नए घर में आ जाता है, लेकिन उसे अभी भी अपने भांजे की बहुत याद आती है। इसलिए वह तुरंत अपनी दोस्त को फोन करके भांजे के बारे में पूछता है। तब उसकी दोस्त बताती है तेरा भांजा सुबह से सिर्फ तुझे ही ढूंढ रहा है, बार बार तेरे पास जाने की जिद कर रहा है, लेकिन तेरी बहन ने उसे बहुत पीटा और रोक दिया है, इसलिए तू चिंता मत कर, सब कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। अब सिम्बा अपने भांजे के बारे में सोच कर बहुत उदास हो जाता है और रोने भी लगता है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह हर दिन उदास रहने लगता है और बार बार अपने दोस्तों से अपने भांजे के बारे में पूछता रहता है। उधर सिम्बा की बहन गिरिजा उसके भांजे लड्डू को रोज रोज मारती रहती थी ताकि वह अपने मामा सिम्बा को भूल जाए, लेकिन रोज रोज रोने की वजह से सिम्बा के भांजे की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिससे उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। कुछ महीनों बाद जब सिम्बा के भांजे की तबीयत ठीक हो जाती है तो अचानक उसके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। वह अपने मामा को भूलकर अपने पिताजी के साथ बहुत
बहुत खुशी खुशी रहने लगता है और रोज अपने पिताजी के साथ स्कूल भी जाने लगता है। जब यह बात सिम्बा को पता चलती है तो वह भी बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ अच्छा समय बिताने लगता है। कई दिनों बाद आखिरकार रेखा को अपने पति का साथ मिलता है, जिससे वह भी बहुत खुश हो जाती है। इसी दौरान रेखा गर्भवती हो जाती है और यह खुशखबरी सिम्बा को बताती है। पिता बनने की बात सुनकर सिम्बा बहुत खुश हो जाता है और यह खबर अपनी माँ को भी बता देता है। सिम्बा की माँ भी यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। सिम्बा यह खुशखबरी अपनी बहन को भी बताना चाहता था, लेकिन उसकी बहन कभी उसका फोन नहीं उठाती थी। तब सिम्बा अपनी माँ से कहता है कि वह यह खुशखबरी उसकी बहन को बता दे। इसके बाद सिम्बा की माँ खुद गिरिजा के घर जाती है और बहुत खुशी खुशी सिम्बा के भांजे को मिठाई खिलाती है। अब जैसे ही सिम्बा की माँ अपने पोते को मिठाई खिलाती है, तभी उनका पोता पूछता है, क्या नानी, मेरी वजह से मेरे मामा भगवान के पास चले गए हैं? यह सुनकर सिम्बा की माँ पूरी तरह से हैरान रह जाती है। तभी सिम्बा का भांजा उन्हें अपने साथ ले जाता है और एक कमरे में अपने मामा सिम्बा की तस्वीर दिखाता है, जिस पर माला चढ़ी हुई होती है। यह दृश्य देखकर सिम्बा की माँ की रूह तक कांप जाती है। तभी अचानक गिरिजा बाजार से घर लौटती है और देखती है कि उसकी माँ ने उसकी की हुई घिनौनी हरकत देख ली है। यह देखकर गिरिजा अभिनय करते हुए अपने बेटे को वहाँ से खेलने के लिए भेज देती है और फिर बहुत अच्छा नाटक करते हुए अपनी माँ के सामने रोने लगती है। तब गिरिजा की माँ गुस्से और दर्द भरे स्वर में उससे कहती है, तूने ऐसा कैसे कर लिया? तू इतनी स्वार्थी कैसे हो गई? तूने तो उसे मार ही दिया। क्या तू सब कुछ भूल गई? जब तू माँ नहीं बन पा रही थी तब वही तेरा भाई तेरे लिए क्या क्या नहीं करता था। तू सिर्फ एक बार माँ बन जाए, इसी उम्मीद में वह हर बार तुझे अपने साथ अस्पताल ले जाता था और हर बार तुझे हौसला देता था। जब तेरा खुद का पति उस दिन तुझे अस्पताल में छोड़कर भाग गया था, तब तेरा भाई ही हर पल तेरे साथ खड़ा रहा और तेरा अच्छे से ख्याल रखा। तेरे लिए उसने मुझे भी पीछे कर दिया और खुद तेरे लिए सब्जियां बनाता था। वह तुझे एक महारानी की तरह रखने की कोशिश करता था। जब भी तू अस्पताल जाती थी, वह किसी और का बच्चा गोद में लेकर तुझे दे देता था ताकि उसे पकड़कर तू थोड़ा खुश हो सके। और जब तू माँ बन गई, तब उसने दिन रात सिर्फ तेरे बेटे का ही ख्याल रखा। क्या तू यह सब कुछ भूल गई? माँ गिरिजा की इस घिनौनी हरकत से बहुत रोने लगती हैं और कहती हैं, मैं तो सिर्फ तुम्हें खुशखबरी देने आई थी कि अब तुम बुआ बनने वाली हो, लेकिन तुमने तो अपने भाई को जिंदा होते हुए भी उसकी तस्वीर पर माला चढ़ाकर उसे मार ही दिया। यह कहकर सिम्बा की माँ फूट फूट कर रोने लगती है। तब गिरिजा अपनी माँ से कहती है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि लड्डू बार बार अपने मामा के पास जाने की जिद करने लगा था। इसलिए मैंने उससे कह दिया कि तुम्हारे मामा मर गए हैं और अब वे कभी वापस नहीं आएंगे। यह सुनकर लड्डू ने रोना बंद कर दिया और उसी दिन से वह मानने लगा कि उसके मामा मर चुके हैं। यह कहते कहते गिरिजा अपनी माँ के सामने रोने लगती है, लेकिन यह सारी बातें उधर सिम्बा भी सुन रहा होता है। सब कुछ जानने के बावजूद सिम्बा अपनी बहन पर गुस्सा नहीं करता। उसी समय रेखा की माँ बनने की खुशी में रेखा की दो सहेलियां उनके घर आती हैं। बातचीत के दौरान रेखा की एक सहेली सच्चाई बता देती है कि रेखा ने पहले उससे बहुत जिद करके उसकी नौकरी का ट्रांसफर करवाने की बात कही थी, इसलिए उसी ने उसकी नौकरी ट्रांसफर करवाई थी। यह सच्चाई जानकर सिम्बा के मन में रेखा को लेकर कुछ शक पैदा हो जाता है। जब रेखा की सहेलियां वहाँ से चली जाती हैं, तब सिम्बा रेखा के सामने थोड़ी झूठी बातें करने लगता है, लेकिन रेखा सिम्बा को बहुत अच्छे से समझाती है, उसे मना लेती है और अपनी सहेली की शादी में अपने साथ ले जाती है। शादी में पहुंचते ही सिम्बा अपनी बहन गिरिजा को देखकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरिजा अपने घमंड में रहती है और अपने भाई से बिना बात किए ही वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट में सिम्बा और रेखा पहुंचते हैं। गिरिजा पहले अपने भाई को अनदेखा कर देती है। बाद में जब रेखा भी उसके पास जाती है तो वह रेखा को भी अनदेखा करने लगती है, जिससे रेखा को बहुत बुरा लगता है। जब सिम्बा बहुत दिनों बाद अपने भांजे को देखता है तो वह बहुत मायूस हो जाता है और केवल उसे देखकर ही उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वह उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। उधर रेखा के पास सिम्बा के जीजा आते हैं और रेखा से कहते हैं, अच्छा हुआ कि सिम्बा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, वरना हमारे लड्डू को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता, इसलिए सिम्बा को उसके सामने मत लाना। इस तरह की बातें सुनकर रेखा बहुत उदास हो जाती है। उधर सिम्बा एक कोने में बैठकर बहुत रो रहा होता है, क्योंकि वह अपने भांजे लड्डू को देख तो रहा था, लेकिन उसके पास जा नहीं पा रहा था। तब सिम्बा यह सारी बातें अपने दोस्त को बताता है। उसका दोस्त सिम्बा को एक बार अपने भांजे से गले लगाने के लिए एक शानदार योजना बनाता है। पहले वह सबके सामने जादू दिखाने लगता है और उसी बहाने लड्डू के पास जाकर उससे कहता है कि वह जादू से उसके मामा को उसके सामने लाने वाला है। यह सुनकर लड्डू अपने मामा को देखने के लिए बहुत खुश होकर स्टेज पर चला जाता है और बेहद उत्साहित हो जाता है। लेकिन जैसे ही सिम्बा का दोस्त जादू से सिम्बा को लड्डू के सामने लाने ही वाला होता है, तभी पीछे से रेखा सिम्बा को पकड़ लेती है और उसे लड्डू के सामने जाने नहीं देती। सिम्बा अपने भांजे को एक बार गले लगाना चाहता था, लेकिन तभी रेखा उसे रोक देती है और अपनी होने वाली संतान की कसम दे देती है। इस वजह से सिम्बा अपने सामने अपने भांजे को देखते हुए भी उसके पास नहीं जा पाता। उधर लड्डू बार बार जादूगर से अपने मामा को वापस लाने की जिद करता हुआ रोने लगता है। तभी गिरिजा वहाँ आ जाती है और लड्डू को चुप कराने के बजाय उसे मारने लगती है। ये सब रेखा देख लेती है और आखिरी बार गिरिजा से मिलने उसके पास जाती है। तब गिरिजा रेखा से कहती है, तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। रेखा भी आखिरी बार लड्डू को प्यार करके वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी लड्डू रेखा का मंगलसूत्र पकड़कर पूछता है, मामी मामा तो भगवान के पास हैं, फिर आप यह मंगलसूत्र क्यों पहने हुए हो? यह सुनकर रेखा बहुत घबरा जाती है। तभी सिम्बा की माँ रेखा को सारा सच बता देती है। सच्चाई जानकर रेखा उसी समय सबके सामने गिरिजा से कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने मेरे पति को जीते जी मार दिया। तुमने कभी अपने भाई के बारे में सोचा तक नहीं। यह कहते हुए रेखा रोती हुई वहाँ से चली जाती है और पूरे दिन यही सब सोचकर बहुत रोती रहती है। उस दिन गिरिजा की इस हरकत का सच सबको पता चल जाता है, इसलिए गिरिजा के घर वाले भी उसे देखकर डरने लगते हैं और गाँव के लोग भी उसे देखते ही बार बार घूरने लगते। अब रेखा के माँ बनने की बात पर उसके घर में बहुत अच्छे से पूजा पाठ होने लगता है। उसी समय वहाँ सिम्बा के जीजा तो आते हैं, लेकिन सिम्बा की बहन नहीं आती। यह देखकर सिम्बा बहुत उदास हो जाता है, लेकिन अपनी बहन के बारे में कुछ सोचे बिना वह अपनी पत्नी की पूजा पूरे मन से करता है। उधर जब गिरिजा अपने पति और लड्डू के साथ घर लौट रही होती है, तभी अचानक उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे लड्डू की हालत बहुत खराब हो जाती है। यह खबर मिलते ही सिम्बा अपने भांजे को देखने अस्पताल पहुंचता है और अपनी बहन के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन गिरिजा वहाँ भी सिम्बा को अनदेखा कर देती है। तब सिम्बा उससे कहता है, दीदी क्या मैं आपके लिए पराया हो गया हूँ? मैंने ऐसी कौन सी गलती की है कि आपने मुझे जीते जी मार दिया और आपने जीजा जी को भी
मुझे कुछ बताने नहीं दिया। तभी डॉक्टर वहाँ आते हैं और बताते हैं कि लड्डू का ऑपरेशन सफल हो गया है। यह सुनकर सिम्बा उसे देखने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन सिम्बा के जीजा उसे छूने तक से मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि अगर लड्डू सिम्बा को देख लेगा तो वह उसके साथ ही रहने की जिद करेगा, इसलिए वे सिम्बा को रोकते हैं। इसी बीच लड्डू को होश आ जाता है और वह सिम्बा को देखकर रोने लगता है तथा उसके साथ रहने की जिद करता है। सिम्बा भी रोते हुए उसके पास ही रुक जाता है। तभी वहाँ रेखा आ जाती है और सिम्बा से कहती है, तुमने हमारी बच्ची की कसम खाकर भी यहाँ आ गए। अब रेखा अस्पताल में सिम्बा के पास आती है और उससे पूछती है कि वह यहाँ क्यों आया है। तब सिम्बा बिना कुछ सोचे समझे रेखा को ही बुरा भला कहने लगता है। यह सुनकर रेखा सिम्बा और उसके पूरे परिवार की गलतियां गिनाने लगती है। तभी सिम्बा अपने भांजे और अपने परिवार के बारे में सोचते हुए गुस्से में आकर रेखा को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिससे रेखा नीचे गिर जाती है। वह उठकर रोते हुए कहती है, अब भी तुम्हें सिर्फ अपने भांजे की ही पड़ी है। तुम्हें न अपनी पत्नी की परवाह है और न ही अपने होने वाले बच्चे की। जब मैंने तुमसे प्यार किया था तब मुझे लगा था कि जैसे तुम अपनी बहन से प्यार करते हो वैसे ही मुझसे भी करोगे, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि तुम्हें अपनी बहन और भांजे की ही ज्यादा चिंता है। अगर ऐसा ही है तो तुम्हें मेरी क्या जरूरत है और मुझे तुम्हारी क्या जरूरत। यह कहते हुए रेखा अपना मंगलसूत्र निकालकर फेंक देती है और रोती हुई वहाँ से चली जाती है। उधर गिरिजा ऐसे अभिनय करने लगती है जैसे उसे कुछ भी पता न हो। इधर सिम्बा इतने बड़े कांड के बाद भी अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे को भूलकर फिर से अपने भांजे के पास ही रहने लगता है और हर समय भांजा भांजा करता रहता है। इसी कारण रेखा सिम्बा को तलाक का नोटिस भेज देती है। नोटिस देखकर सिम्बा अपने फूफा जी के पास जाता है। तब फूफा जी सिम्बा को समझाते हुए कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन किसी औरत पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि एक औरत ही हमारे लिए सब कुछ होती है। वही हमें प्यार करती है, वही हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ी रहती है। मैंने भी अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा किया है, बहुत चिल्लाया है, लेकिन आज तक कभी हाथ नहीं उठाया। जब से वह बीमार पड़ी है तब मुझे लगता था कि मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि असल में तो वही मेरा ख्याल रख। सिम्बा के फूफा जी उसे बहुत समझाते हैं। उनकी बातें सुनकर सिम्बा को मन में कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। लेकिन अगले ही दिन सुबह होते होते सिम्बा की फूफी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वे काफी दिनों से बीमार थीं। यह देखकर सिम्बा बहुत उदास हो जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वहाँ रेखा भी अपनी फूफी को देखने आती है और वह भी बहुत रोते हुए बैठ जाती है। उसी समय सिम्बा अपने फूफा जी को आखिरी बार अपनी फूफी के पास ले जाता है। सिम्बा के फूफा जी अपनी पत्नी को उनकी पसंद की साड़ी पहनाते हैं और फिर उनकी पसंद का गजरा भी आखिरी बार पहनाते हैं। लेकिन अगले ही दिन सिम्बा के फूफा जी भी सबको छोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं। इसी बीच रेखा के एक बेटे का जन्म होता है। जब यह बात सिम्बा को पता चलती है तो वह रेखा के बारे में सोचकर बहुत खुश हो जाता है और उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है। इसके बाद सिम्बा अपने बेटे को देखने के लिए सीधे अस्पताल पहुंच जाता है, लेकिन रेखा के घर वाले सिम्बा और उसके परिवार को अंदर जाने तक नहीं देते। तभी गिरिजा वहाँ आकर बहुत नाटक करने लगती है और अभिनय करते हुए अपने भाई के सामने प्यार दिखाने की कोशिश करती है। सिम्बा अपनी बहन को समझाता है। गिरिजा अपनी की हुई गलतियों को याद करके सबके सामने माफी मांगती है। सिम्बा अपनी बहन से पहले की तरह अब भी उतना ही प्यार करता था, इसलिए वह उससे कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद गिरिजा सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करती है और सिम्बा से अपने बेटे को देखने देने की गुहार लगाती है। उधर सिम्बा का भांजा पहले ही रेखा के पास चला जाता है और रेखा के दोनों बेटों को देखकर बहुत खुश होकर नाचने लगता है। यह देखकर रेखा बहुत खुश हो जाती है और अपना सारा गुस्सा भूलकर अंत में सिम्बा को फिर से अपना लेती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।